तो चलो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे माता रानी का। मेरे मम्मी पापा बाहर गए हैं कि शायद दिख जाए। यार सब पैसा भी बर्बाद, दवाई भी बर्बाद, उसी के लिए लोग छछनते हैं, तड़पते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अभी मैं बताऊंगा तो आपको भी शायद से हंसी आएगी। मैंने भी अपने पापा से पूछा, पापा मुझे अमेरिका जाना है, क्या जवाब आया सुनाते हैं। तुमको अमेरिका जाना है, ट्रेन हमरे सामने लगा हुआ है। कहाँ है? ठीक है, सारे सामान सज्जा के साथ यू कैन गो। सुन लिए? अभी उतना मजेदार नहीं बोले, इससे पहले बहुत मजेदार बोले थे। ट्रेन मेरे सामने लगा हुआ है, जा सकते हो। ऐसा है मतलब कि जैसे होता है ना कि सूजी का हलवा है या आटा का हलवा है, बनाओ खा लो। तो दोस्तों अभी मैंने नहा लिया है, अभी बज गया है 9:30 और पीछे बाबू सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग जैसा उसको नींद हो गया है, हल्का नींद पड़ता ही नहीं है। और इधर मम्मी के वजह से कल रात भर हम जगे रह गए। कल बहुत ज़्यादा मम्मी का रात में तबीयत ख़राब हो गया था, तो एकदम से हम उठ के आए वॉशरूम के लिए, तो देखते हैं क्या कि बेड पे लटक के सोई हुई है। मेरा दिमाग चकरा गया। पूछा कि मम्मी क्या हुआ, तो बोली क्या कि बहुत ज़्यादा बेचैनी लग रहा है। अब उसके बाद से और साथ में पेट में दर्द इसको बहुत ज़्यादा रह रहा था, तो उसके वजह से फिर कितना बार रात में मुझे उठ के आना पड़ा देखने के लिए कि कैसा है तबीयत, कैसा है। क्योंकि मेरे मन में भी बेचैनी होने लगा कि ऐसा क्यों हो गया, इतना तबीयत ख़राब। क्या बोले यार, ये सब बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही कंटेंट है दोस्तों, तो क्या कर सकता हूँ। कल अपने स्टूडेंट के यहाँ जो गए थे खड़ना का प्रसाद खाने, तो उसकी भगनी, मतलब बाबू जिस समय हुई है ना, उससे 4 दिन पहले उसकी भगनी हुई है, और इतना अच्छा से सो रही थी, उतना हल्ला गुल्ला में भी। और मेरा बच्चा है जो सोती नहीं है। हाँ, ये बात तुम ठीक बोली कि हमारा बच्चा है वो तैरते रहती है बिना पानी के, ऐसे डिडिंग 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 पूरा तैरती है ऐसे देखो ऐसे ही तैरते रहती है। देखो दिन रात माँ बाप मेहनत करता है कि बच्चा को सुलाने के लिए कि थोड़ा सो ले, लेकिन बच्चा इतना ढीठ होता जा रहा है कि नहीं, डोंट टीच मी, हम नहीं सोएंगे, जब मेरा मन करेगा तभी हम सोएंगे। अब मेरी वाइफ बोल रही है कि हाँ बेटा, इतना मेहनत करके तुमको क्यों सुलाए, इसी के लिए कि 2 मिनट में उठ जाओ। क्या किया जाए, अब पता चलेगा माई बाप को कि बाल बच्चा पालना कितना कठिन है। बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है समय तुम्हारा। कल तो आपने दादी का गाना सुना, आज आपने सुना इसकी बाबू की मम्मी का गाना। कैसा लगा गाना बताइएगा ज़रूर, और नहीं भी पसंद आए तो भी बताइएगा कि हाँ अच्छा लगा, क्योंकि मेरी वाइफ को अच्छा अच्छा सुनना पसंद है। यही सब तो मौज मस्ती है दोस्तों, मौज मस्ती ना हो तो फिर सब कुछ बेकार है। इसलिए जैसा भी समय हो इंसान को एंजॉय करना चाहिए। वैसे ये बोलने की बात है, कर नहीं पाता है। सबसे पहले चिढ़ता मैं ही हूँ, आग लग जाता है मेरे ही अंदर। तो क्या करें दोस्तों, छी डटी डटी नोटी नोटी। रुको, देखिए देखिए पापा मम्मी, देखिए मेरे ससुराल वाले, देखिए। मम्मी पहले ही डर गए, उनको भी दिखाने आ रही है। ये दोस्तों हुस्न की मलिका। तो दोस्तों अभी मैं अपने शॉप पे आ गया, और बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, लगता है बहुत तेज़ बारिश आएगी, क्योंकि हवा तो चल रही है ज़ोर ज़ोर की। अभी मैं जैसे ही नाश्ता करने गया, वैसे ही एकदम से घड़घड़ घड़घड़ की आवाज़ आई, तो मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। क्यों? क्योंकि सिलेंडर आया है। सिलेंडर स्कार्सिटी हो गया है ना देश में, तो आज सिलेंडर आया है इतने दिनों बाद। उन्होंने बताया कि अब 25 दिन में नंबर लगेगा। मन खुश हो गया कि चलो सिलेंडर आ गया। मेरी कैंडी अत्यधिक पागल होते जा रही है, क्योंकि घर में अकेली रह रही है, इतना अग्रेसिवली भौंकना चालू की है कि जिसका कहना नहीं है। जबकि वो सिलेंडर वाले को ये जानती है, बट स्टिल उस समय दिमाग काम नहीं करता है कि क्या पूछना है नहीं पूछना है, क्योंकि इसके पीछे लगी है काबिल। मैं सोचा कि आऊँगा थोड़ा बाबू के साथ खेलूँगा,
एकदम से नाश्ता करते करते मैं वो आ गया, फिर एक इमीडिएटली दौड़ के जाना पड़ा, सिलेंडर लेना हुआ, और फिर नीचे जाके पापा के फ़ोन से OTP देना हुआ। तो ये सब चक्कर में मेरा टाइम निकल गया। अब बाबू नीनी नीनी कर रही है, नीनी नीनी वेट कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर उसको उठा देंगे तो वो मेरे से भी ज़्यादा अग्रेसिव है मैडम। दोस्तों, हर कार में बैठने वाले समझदार नहीं होते, इसलिए मैंने कहा कि हर कार में बैठने वाले समझदार नहीं होते, तौर तरीके वाले नहीं होते। वो लेडी आई थी अभी सामान लेने, इतने अच्छे घर की लेडी है, बट वे ऑफ टॉकिंग वाहियात, लेवल ऑफ टॉकिंग वाहियात। अभी मैं चाहता तो पूरा उनका वीडियो बना सकता था, ऐसे मेरे कैमरे में तो रिकॉर्ड हुआ ही है। और ना उनको बोलने का तरीका है, ना सोचने का, समझने का, मतलब उनके अंदर सिविक सेंस ही नहीं है बेसिकली। तो एज अ शॉप ओनर इस तरह के कस्टमर्स को भी आपको डील करना पड़ता है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि हर प्रोडक्ट 10 रुपये का है। ये है मेरे घर का सबसे बोरिंग टाइम, 1 से 3 बजे वाला, फुल ऑन बेगारी। कोई इधर सोया हुआ है, कोई उधर लेटा हुआ है, कोई मोबाइल चला रहा है। अभी क्या हुआ ना मम्मी, अपना दुकान का शटर बढ़ाए, सोचे अब जाते हैं घर। जैसे ही मेन गेट पे आए, मेन गेट अंदर से लगा हुआ है। हाँ। तो फिर शटर खोले, आके मेन गेट खोले, और सबसे मज़ेदार बात, फ़ोन भी दुकान में ही था मेरा, फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। इतना जोर उस समय गुस्सा हमको चढ़ा। फिर आए, फिर शटर खोले वापस, अंदर से आके फिर मेन गेट खोले, उसके बाद फिर निकले, फिर शटर लगाए। फिर हमको ध्यान आया कि अचानक से फिर कोई लगा देगा तो आज बनाए हैं ग्रेप्स मोजितो और इनको देते हैं, देखते हैं इनको कैसा लगता है। कुछ लाए हैं आपके लिए। क्या है? अब वो तो आप बताएंगे कैसा लग रहा है पी के। वाह, क्या है? पी के देखिए। अच्छा, टेस्टी है यार। थैंक यू सो मच। वाह, चीयर्स। आज बहुत दिन के बाद मेरा मोस्ट फेवरेट खाना मुझे मिला, वो है चावल और साथ में है टमाटर की प्यूरी, जिसको यहाँ पर टक भी बोलते हैं शायद। तो अभी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, भागेंगे शॉप। और खाते खाते बाहर से इतना खूबसूरत छठ पूजा का गीत सुना रहा है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे मम्मी पापा बाहर गए हैं कि शायद दिख जाए तो दर्शन कर लेंगे। सब लोग जा रहे हैं ना। जय छठी मैया, जय छठी मैया। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अगर नहीं जा सको घाट पे दर्शन करने, जो पर्व किए रहते हैं उनको भी देख के दर्शन कर लेना चाहिए। इधर देखो दोस्तों, इतने सारे दवाई सब बर्बाद हो गए। क्यों? ना मैं खा रहा हूँ, ना मम्मी खा रही है, ना पापा खा रहे हैं। सबको पेट में दर्द, सबको पेट में दर्द, जलन सब हो रहा है। तो इस वजह से डर से हम लोग कोई नहीं खा रहे हैं। आजकल क्या है, क्या बोले यार, सब पैसा भी बर्बाद, दवाई भी बर्बाद। दोस्तों, ये है चाय। तो जब मैं छोटा था तो खाना पानी के लिए बहुत नखरे किया करता था। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे समझ आया कि यही खाना पानी के लिए कोई लोग तरसते भी होंगे। तो मैं चीज़ों की बहुत इज्जत करता हूँ। उतना ही लेता हूँ जितना मैं खा सकूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं पी सकूँ। वो पीने वाला नहीं, ये चाय की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम जो खाना फेंक देते हैं वो किसी का मेन खुराक है, मेन भोजन है, उसी के लिए लोग छछनते हैं, तड़पते हैं। तो ये मैं सीखा हूँ। तो अभी जा रहे हैं आश्रम पता करने, कुछ बात ऐसा सजा है आज। अभी तो और सजना बाकी है। तो चलो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे माता रानी का।
देखो यही आश्रम में ये रहता है और मुझे यहाँ परेशान कर रहा है कितना। गंदा बच्चा, ए गंदा बच्चा। देखो दोस्तों कितना खूबसूरत माता रानी का भव्य दर्शन करो। अब तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह आश्रम है अपना, इतना खूबसूरत। वाओ। और ये हमारी प्यारी माता रानी। कायदे से तो डेली जाना चाहिए, सामने है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन हम सबका तबीयत ऐसा ख़राब हो जाता है रहे कि जिसके कारण कहीं जाना आना होता नहीं है। अब पूजा पाठ वाला जगह पे बिना नहाए जाना अच्छा नहीं लगता है। बाकी हमारी प्यारी माता रानी कैसी लगी, उनका डेकोरेशन कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। पहली अर्घ दे के लोग लौट रहे हैं, कितना खूबसूरत दिया जल रहा है।